देख रहे हैं दैट इज़ फ्रॉम चांद रात। मेहंदी लगवाई थी इस चांद रात पे, तो मेरा कोई मूड नहीं था कोई जो है ना बहुत ज़्यादा एक्सर्शन की जाए, बहुत घूमा फिरा जाए या बहुत सारी मेहंदी लगवाई जाए। मतलब दोनों हाथों पे, दोनों साइडों पे बिल्कुल भी मेरा मूड नहीं था। बट मैं कमर्शियल गई थी अपने, मेरे एज यू आई टोल्ड यू इन प्रीवियस वीलॉग के, मेरे टेलर ने कपड़े नहीं दिए थे, और कपड़े दिए भी तो उसमें कुछ गड़बड़ भी की है। खैर एनीवेज़ वो मैंने पहन तो लिया था, इतनी ज़्यादा कोई प्रोमिनेंट गड़बड़ नहीं थी, बट स्टिल गड़बड़ थी उसमें। सो टेलर से जब मैं कपड़े पिक करने गई हूँ तो नया सेट के मैंने मेहंदी लगवानी है, फिर मैं नया को मेहंदी के लिए लेके गई हूँ, तो फिर मैंने भी हल्की फुल्की एक साइड पे मेहंदी लगवाई ली थी, क्योंकि बकरा ईद जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ किचन में काम करने का, गोश्त संभालने का और कुकिंग का काम होता है छोटी ईद पे। फिर आप थोड़ा रिलैक्स हो जाते हैं। अगर आपके घर कोई गेस्ट आए तो उनको एंटरटेन करना होता है, या फिर जो आप ईद से जो प्री ईद कुकिंग होती है वो करते हैं। मैं नॉर्मली ईद वाले दिन कुकिंग प्रेफर नहीं करती छोटी ईद पे, बट सेकंड डे जो है फिर वो मेरे घर आना जाना होता है, तो वो चलता रहता है हिसाब किताब। बकरा ईद पे क्या होता है कि आपने अगर कुर्बानी फर्स्ट डे करनी है तो साथ ही आपने सारा गोश्त वोश्त संभालना है, एंड एवरीथिंग यू हैव टू डू ऑन द सेम डे सेम टाइम, तो उसमें आपको इतना तैयार होने का मौका भी नहीं मिलता। सो एनीवेज ये सीन था मेहंदी का। उसके बाद जो है भूख लगी हुई थी, हम गए F10, हमने वहाँ से ये बहुत ही मज़े की यमी किस्म की माश की दाल और मिक्स दाल बनती है, और गरम गरम रोटी के साथ इसका स्वाद ही आ जाता है, बहुत ही मज़े की होती है। और इसके बाद हम थोड़ा सा घूमे फिरे, जो है टाइम पास कर रहे थे। बेसिकली मैंने सारे काम दिन में कर लिए थे चांद रात वाले दिन, तो शाम को फ्री थे, इसलिए हम टेलर के गए, मेहंदी लगवाई, उसके बाद इस्लामाबाद चले गए। थोड़ी सी मौसम भी प्लेजेंट था, बहुत कोई गर्मी नहीं थी रात को। ये खाना वाना खाया, उसके बाद जो है हम कहाँ गए, लेट्स सी। तो दोस्त वर चांद रात क्लिप, जो चांद रात है एंड में जो है ना एक हम राउंड अबाउट में जाके बैठ गए थे। F6 के अनाया और अरजान ने कुछ बर्गर वर्गर खाने थे, तो उस चक्कर में वहाँ पे बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की ये कवाली का जो है सीन चल रहा था। और आप जो है ऐसी जगह पे बैठ के इतनी अच्छी जो है साउंड क्वालिटी और इतनी अच्छी आवाज़ जो है वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होते, तो बहुत ही अच्छी कवाली वो पढ़ रहे थे, और हम भी पढ़ नहीं रहे थे, गा रहे थे बेसिकली। तो हम वहाँ बैठ गए, काफ़ी देर के लिए हमने ये कवाली शवाली इंजॉय की, चाय शाय पी, बच्चों ने अपना खाना पीना किया, और फिर उसके बाद हम घर आ गए, और घर आके हम सो गई। ये नेक्स्ट डे मॉर्निंग की क्लिप है, जो कि मैंने ब्रेकफास्ट ईद वाले दिन थोड़ा सा डिफरेंट और स्पेशल प्रिपेयर करने की कोशिश की थी। मैंने क्रॉसॉन्स लिए थे, उसमें जो है स्क्रैम्बल्ड एग बना के, और सो कुछ में टमाटोज़ की फिलिंग की थी, कुछ में चीज़ की थी, कुछ में बटर, और ऊपर से हल्का सा जो है मैंने जो है मैपल सिरप या हनी आप ड्रिजल कर सकते हैं। इस तरह से बहुत ही जो है ना कैफ़े स्टाइल आपको लुक आती है अमेरिकन ब्रेकफास्ट अगर आपने बनाना हो इस तरह से, तो ये बहुत ही इजी भी है। आपने जस्ट क्रोसॉन्स लेने या स्क्रैम्बल्ड एग बनाना है। स्क्रैम्बल्ड एग बनाने की टिप ये है कि आपने जो है ना एग्स को लेके अच्छी तरह पहले तो बीट करना है, जितना अच्छा वो बीट होगा उतने ही वो सॉफ्ट और जो है क्रीमी और फ्लफ़ी से बनेंगे। उसके बाद आप उसमें 1 टेबल स्पून क्रीम डाल लें, या ऑल्टरनेटिवली 1 टेबल स्पून मिल्क का डालें, उसके साथ बीट करें। और जो साबुत काली मिर्ची होती हैं
हैं फ्रेशली आपने उनको क्रश करना है और थोड़ा सा सॉल्ट डाल के अगेन उनको बीट करना है एंड दैट्स इट। इस तरह से आपने जो है बिल्कुल हल्के सॉफ्ट हैंड से आपने उसको जो है डालना है फ्राई पैन में। बटर में बनाने हैं, इसमें ऑयल का यूज़ रेसिपी में मैं नहीं करती। जब मैं स्क्रैम्बल्ड एग स्पेसिफिकली बनाती हूँ, जो मैकडॉनल्ड स्टाइल स्क्रैम्बल्ड एग होते हैं, वो बटर डालना है, उसको हल्का सा गर्म करना है पैन को, और फिर आपने उसमें जो एग्स हैं वो डाल के आपने बिल्कुल हल्के हाथ से उनको मिक्स करते रहना है, ताकि वो हार्ड ऑमलेट टाइप नहीं बनाना आपने, बिल्कुल सॉफ्ट एंड फ्लफ़ी जो है स्क्रैम्बल्ड एग्स बनाने हैं। इस तरह से हमारा यहाँ पे ब्रेकफास्ट रेडी हो गया था एंड वी आर हैविंग ब्रेकफास्ट। और इस वक्त तक जो है ना हमारे जो कुर्बानी है वो हो चुकी थी, उसका काम हो चुका था, गोश्त घर पे डिलीवर हो चुका था। हमने कसाई जो है मार्केट में मैंने भिजवा दिया था, उमर वहीं से करा के ले आए थे। सो वी वर हैविंग ब्रेकफास्ट, और इसके बाद सारा गोश्त वो डिस्ट्रीब्यूशन का जो भी काम था, जो भी काम थे, वो सारे निबेड़े। पैकेट्स बनाए वो मैंने नहीं रिकॉर्ड किया है, बिकॉज आई डोंट वांट कि जो भी हम अल्लाह की खातिर कर रहे हो ये चीज़ें मुझे पब्लिक करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। सो मैंने रिकॉर्ड भी किया था, बट आई एम नॉट शेयरिंग एनीथिंग फ्रॉम दैट। ईद मारिया बी की जो लेटेस्ट ईद कलेक्शन आई थी, उसमें से दिस वाइट वन ब्यूटीफुल आर्टिकल है, ये बहुत ही खूबसूरत। इस तरह से इसकी स्लीव्स है और ये इसकी नेक लाइन है। बस मैं रेडी होती हूँ और आपसे मिलती हूँ तैयार होने के बाद। और इसका दुपट्टा भी बहुत ही खूबसूरत है। दिस इज़ इट्स दुपट्टा, प्योर ट्विंकल शिफॉन का, हेवीली एम्ब्रॉयडर्ड। तैयार होते हैं, फिर तैयार होने के बाद फाइनल लुक आपको दिखाते हैं। लेट मी गेट रेडी। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप एवरीवन इज़ डूइंग गुड। सब ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे, भले चंगे होंगे। मेरी तरफ से सबको, सब देखने वालों को बहुत 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 ईद मुबारक। कैसे जा रही है आपकी ईद? आपको जब ये वीलॉग देखने को मिलेगा, आई होप वो ईद का सेकंड डे होगा। कल प्रॉब्ली मैं इसको अपलोड करूँगी या फिर आज, लेट्स सी कि मुझे किस वक्त टाइम मिलता है। बिकॉज वी आर राइट नाउ गोइंग टू मेरे के पेरेंट्स के घर जाएंगे, उधर गोश्त देंगे, अम्मी लोगों के घर गोश्त देंगे। हेयर इज़ अनाया, से हेलो। बकरा ईद तो बस खून की स्मेल होती है और इधर उधर सब स्मेल ही स्मेल होती है। और मैंने जो है ये वाला आउटफिट पहना हुआ है, जो कि अभी आपको दिखाया था। फुल लुक मैं आपकी अम्मी के घर कहीं जाती हूँ, मुझे फुल मेरा मिलता है, तो मैं आपको लेके दिखाती हूँ। या ना ऐसे कहूँगी मुझे क्लिप रिकॉर्ड कर दे, बिकॉज वी वर गेटिंग लेट। गोश्त जो है दोपहर का रेडी था और उसको डिलीवर करना था जगहों पे। अदरवाइज़ आपको पता है इतनी शदीद गर्मी है कि गोश्त ख़राब हो जाएगा या उसमें स्मेल आ जाएगी। बिफोर दैट कि वो ये कुछ हो या गोश्त में कोई स्मेल आए या इस किस्म की कोई भी पार्ट हो, हमने कहा कि गोश्त को जो है उनके प्रॉपर लोगों की तरफ पहुंचा दिया जाए। जहाँ गोश्त जाना है वो आप मेरे साथ अभी चलेंगे। अभी चलते हैं उमैर के पेरेंट्स के घर, उमैर के पेरेंट्स को गोश्त डिलीवर करते हैं। उसके बाद मैं जाऊँगी अपने अम्मा अब्बा के घर, उधर गोश्त दिया जाएगा। उसके बाद मैं अपने ननियाल जाऊँगी। सो ये आज का सारा प्लान है, जो कि आज की वीलॉग में आप देखेंगे। अगर आपको मेरा वीलॉग पसंद आ रहा है, डू सब्सक्राइब टू माई चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, बेल आइकन ज़रूर हिट किया करें, ताकि आपको मेरी आने वाली तमाम वीडियो के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। राइट नाउ आई एम इन द कार, मैं वेट कर रही हूँ कि उमैर कुछ भूल गए थे अंदर, घर वो लेने गए हैं। सो लेट्स बिगिन विद द वीडियो देखें मेरे साथ साथ जहाँ मैं जा रही हूँ, जिसके घर जा रही हूँ। लेट्स गो। टॉकिंग अबाउट एसी की कूलिंग नहीं हो रही और इस कदर गर्मी है। तैयार होके आप जो है निकले हो और गर्मी में वाट लग जाती है थोड़े दिन बाद। यह ना है कि कोई सीरियस डिस्कशन चल रही है, बस गोश्त की डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट हो चुकी है इधर। रेलिंग तो खराब होगी ना। हाँ, इसे दिखाना पड़ेगा। नहीं, पिछली साल चलता है, बड़ा अच्छा चलता है। फंस गया होगा कोई बेचारा उसमें। मगर वो दुकान ही छोड़ गया मेरा। क्या लगेगा? चला गया। So here we are at Ammi's home. Everyone is sitting here. मेरी भाभियों को हम ना ईद के दिन कुछ नहीं करने देते, तो दोनों को हमने काम पे लगाया हुआ है और दोनों बर्तन धो रही हैं। लॉल क्या हकीकत है? होपफुली इससे आपके व्यूज़ आएंगे। भाभियों पसंद करने से नहीं वैसे तो पाकिस्तानी आवाम को ऐसी इज्जत पड़ी नहीं। अच्छा भी उसमें वो क्या नाम है, कैप्शन लगाती है ना, उसमें ये लिख लिया भाभी पे इसके जुल्म। हाँ, कुछ इस तरह से शायद आपको कुछ, क्योंकि खुद पर जैसे मैं बर्तन नहीं धोती आई सुबह से ना, है ना, होश नहीं समझ, लोग सर्च करते हैं तो शायद कुछ डिफरेंट। ठीक है, ईद के दिन भाभीयों पे जुल्म हो रहा है इधर। हम सारे काम अपनी भाभीयों से कराते हैं। क्या गिरा दोगी? हाँ जी, अभी मैं आ गई हूँ नानू के घर गोश्त देने के लिए। और ये कुर्बानी के बाद कुछ ऐसे हालात हुए में सबसे ज़्यादा काम इस बंदे ने किया है ना रोहित।
गाय भी इसने ज़िबा की है, उसके टुकड़े भी इसने किए हैं, फिर बांटा भी इसी ने है, ओजड़ी भी इसी ने संभाल लिया, और क्या क्या खाल भी उतारी थी, दांतों से खा लेता हूँ। तो इसलिए इसके हालात कुछ ऐसे हुए हुए हैं। वो एक वायरल से ज़्यादा बैठा है ना टिकटॉक का। हाथ नीचे करो। क्या क्या बनाया आज गोश्त में? आपने कुछ भी नहीं किया? आपकी तो अम्मी की तरफ है ना कल कुर्बानी। हमसायों का किसका? मुझे आवाज़ ही नहीं आई आपकी। अच्छा, तो ये था मेरा आज का वीलॉग। मैंने कुछ फ्लावर शॉपिंग भी की थी चांद रात को, जो कि क्लिप्स इनिशियली मैंने ऐड नहीं किए, तो एंड में ऐड कर रही हूँ। मुझे फ्रेश फ्लावर्स अपने घर में लगाना बहुत पसंद है, बहुत ही अच्छी खुशबू आती है, तो मैं ईद पे या किसी भी स्पेशल ओकेजन पे ससे ला के घर में लगा लेती हूँ। बस ये था मेरा ईद का छोटा मोटा सा वीलॉग। मैं आपसे मिलूँगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई चीज़ों के साथ। ईद के सेकेंड और थर्ड डे हमने क्या एक्टिविटीज़ की उनके साथ। अंटिल नेक्स्ट टाइम, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।